हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका एक्सपर्टेक फार्मेसी क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी की जो हमारी सीरीज थी, उसमें आज हम देखने वाले हैं पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में हमारी कौन सी ड्रग्स यूज हम करते हैं। ठीक है, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो हम यूज करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास दो टाइप की ड्रग्स पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में यूज की जाएंगी। एक होती है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये ड्रग्स क्या करेंगे, पैरासिम्पैथिक सिंपैथेटिक सिस्टम को मायोमेटिक से मिमिक करेंगी, उसके जैसा एक्शन शो करेंगी, सेम एक्शन प्रोड्यूस करेंगे जैसा कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का होता है। पैरासिम्पैथोलाइटिक्स क्या करेंगी, सिंपैथेटिक सिस्टम से अगेंस्ट काम करेगी, जो उसका एक्शन है उसको अपोज करेंगी। ठीक है, इन ड्रग्स को और क्या बोलते हैं, इनके काफी नाम है। कोलिनो माइमेटिक्स भी बोलते हैं इनको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हमारा एसिटाइल कोलिन है जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और क्या बोल सकते हैं इसको हम, और कोलिनर्जिक एजेंट्स भी बोलते हैं। कोलिनर्जिक एजेंट्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इसको हम सिम्पैथोलाइटिक्स बोलते हैं या फिर एंटी कोलिनर्जिक्स भी बोलते हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स या फिर एंटी कोलिनर्जिक्स। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग की जो हम यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे पास कोलिनर्जिक एजेंट्स। अब इससे पहले एक चीज और बता देती हूँ मैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हमें जो माइमेटिक्स ड्रग्स हैं उसमें हमें क्या करना होगा कि एसिटाइल कोलिन जो हमारा मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो किसी वजह से कम हो गया, तभी हमें ड्रग देनी पड़ रही है। तो क्या करना है, हमें एसिटाइल कोलिन का ही एक्शन हमें प्रोड्यूस कराना है। तो एसिटाइल कोलिन की हमें सिक्रीशन बढ़ानी है ताकि वो पैरासिम्पैथेटिक वाला जो काम है वो कर सके। ठीक है, अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो हम एसिटाइल कोलिन को ही डायरेक्ट हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवा दें या दे दे ओरली जैसे भी, या फिर क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज हमारे पास एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को मेटाबोलाइज करता है, उसको अगर हम इनहिबिट कर देंगे तो हमारे पास एसिटाइल कोलिन की सिक्रीशन हमारी बढ़ जाएगी, साइनेप्स में हमारी सिक्रीशन रहेगी उसकी लंबे टाइम तक, एसिटाइल कोलिन की, या वो सिक्रेट ज्यादा होगा। ये दो काम करके हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर उसके जैसा काम हम करवा सकते हैं। तो इसी बेस से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे ड्रग्स हैं। सबसे पहले आती है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब जो कोल एसिटाइल कोलिन की तरह ही काम करेगी। सबसे पहले आते हैं कोलिन एस्टर्स। इसमें हमारी डायरेक्ट एसिटाइल कोलिन है, मिथाकोलिन है, कार्बाकोल है, बिथैनिकोल है। एल्कलॉइड्स में हमारे पास मस्करिन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मस्करिन और निकोटिन रिसेप्टर है, तो मस्करिन जो डायरेक्ट जाके मस्करिन रिसेप्टर से बाइंड होगी, पिलोकार्पिन एंड एरिकोलिन। उसके बाद हमारे पास आती है यहाँ पे एंटी कोलिन एस्टरेज। जो एंजाइम है हमारा एंटी कोलिन एस्टरेज एंजाइम, जो हमारे एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन करवा रहा था। ठीक है, ब्रेकडाउन करवा रहा था या उसको मेटाबोलाइज करवा रहा था। तो क्या करेंगे हम, अगर उसको इनहिबिट कर देंगे तो भी हमारी एसिटाइल कोलिन की सिक्रीशन रहेगी। तो सबसे पहले आते हैं इसमें रिवर्सिबल, जो रिवर्सिबली बाइंड होंगे ड्रग, और कुछ ड्रग्स हमारे पास इरिवर्सिबली बाइंड होंगे हमारे रिसेप्टर के साथ। रिवर्सिबल में हमारे पास कौन सी है, कार्बामेट्स, जिसमें आती है फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, एंड्रोफोनियम, रिवास्टिग्मिन, डोनेप्जिल, गैलेंटामाइन। एक्रिडीन हमारे पास जो क्लास है उसमें सिर्फ टैक्रिन ड्रग है हमारे पास। उसके बाद आते हैं इरिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेज। इसमें हमारे पास आएगी कार्बराइल और प्रोपोक्जर। ठीक है, सेविन और बेगुन के नाम से ये हमारे मार्केट में जो प्रिपरेशन है वो मार्केट में अवेलेबल है। देन आते हैं हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। इसमें हमारे पास क्या है, डाइफ्लोस, इको इकोथियोफेट, मेलाथियन एंड डाइजिनोन, टेबुन, सेरिन एंड सोमन। ठीक है, ये हमारी ड्रग्स है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में।
ठीक है, तो इनका मैकेनिज्म क्या रहता है वो देखते हैं। सबसे पहले है हमारी कोलिन एगोनिस्ट। ठीक है, कोलिन एगोनिस्ट क्या करेगी, डायरेक्ट हमारी ये जो कोलिन रिसेप्टर है इस पे जाके खुद बाइंड हो जाएंगी। कोलिन एगोनिस्ट जितनी भी ड्रग्स हैं हमारे पास, ठीक है, कौन सी थी, एसिटाइलकोलिन थी, एसिटाइलकोलिन थी, कार्बाकोल थी, बिथेनिकोल थी, मीठाकोलिन थी, ये सारी की सारी एसिटाइलकोलिन की तरह वर्क करेंगी और डायरेक्ट जाके हमारे निकोटिनिक या फिर मस्करेनिक जो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के दो मस्करीन रिसेप्टर है जो, उन पे जाके बाइंड हो जाएंगे और एक्शन शो करेंगे अपना। इसके बाद हमारे पास आती है एंटीकोलिनेस्टरेज के इनहिबिटर। ठीक है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो सिक्रेट हो रहा है एंजाइम इसको आके इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, इसके लिए हमारी कौन सी ड्रग थी, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन। ठीक है, टैक्रिन, प्रोपोक्जर, ये सारी ड्रग्स थी हमारी एसिटाइल कोलिन को आके कोलिन एस्ट्रेस को आके इनहिबिट करेंगे, जैसे कि नियोस्टिग्मिन। ठीक है, और हमारा जो नॉर्मल वर्क कर रहा था एसिटाइल कोलिन वो वर्क करेगा, जो भी पैरासिम्पथेटिक एक्शन था वो शो करेगा। अब इसमें एक्शन देखो क्या क्या थे, ये हमने पहले भी पढ़े, जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन थे सेम ये ड्रग्स प्रोड्यूस करेंगी। पीपल को कंस्ट्रिक्ट कर देंगी, हार्ट रेट को कम कर देंगी, एयरवेज को कंस्ट्रिक्ट कर देंगी, लीवर सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देंगी, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे, सेल सिक्रीशन बढ़ा देंगी, यूट्रस को रिलैक्स कर देंगे एंड यूरिनरी सिस्टम को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाली सारी ड्रग्स हमें ये करेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आती है हमारे पास एक ड्रग आती है, इसके अंदर हमारे पास फाइसोस्टिग्मिन, ये वाली हमारी ड्रग इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना। इससे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बारी। फाइसोस्टिग्मिन जो है हमारी ड्रग, फाइसोस्टिग्मिन फाइसोस्टिग्मिन जो हमारी ड्रग है, फाइसोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है। ठीक है, ये दोनों ड्रग हैं, इन दोनों की जब पॉइजनिंग हो जाएगी तो हम हमेशा एट्रोपिन देते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, इस पे बहुत बारे क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइसोस्टिग्मिन या नियोस्टिग्मिन की पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग दी जाती है, वो ड्रग होती है एट्रोपिन। और अगर एट्रोपिन की हमारे पास पॉइजनिंग हो जाए तो नियोस्टिग्मिन प्रेफर की जाती है। ऐसे ही अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो है हमारे पास, जो कि अगेन हमारे एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस के इनहिबिटर है, ऑर्गेनोफॉस्फेट की अगर हमारे पास पॉइजनिंग हो जाती है तो सेम एट्रोपिन भी दे सकते हैं। एक और ड्रग है प्रालिडोक्साइन, प्रालिडोक्साइन ड्रग भी हम इसमें देते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इनकी पॉइजनिंग में, यहाँ देखिए मैं पॉइजनिंग लिख देती हूँ पर। ठीक है, पॉइजनिंग, फाइसोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन की पॉइजनिंग में एट्रोपिन देंगे, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में भी हम एट्रोपिन या फिर प्रालिडोक्साइन दे सकते हैं। इसमें बेंजोडाइजेपिन्स भी हम देते हैं कई बार, जिसमें हमारी डायजेपाम है वो ज्यादातर दी जाती है। ठीक है, आई होप ये ड्रग्स आपको समझ आ गई होगी सारी, ये वाली ड्रग्स है हमारी सारी की सारी। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हम यूजुअली कम यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज है वो हमारी जितनी भी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, क्योंकि वो एसिटाइल कोलिन की तरह काम कर रही है, और एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन कौन करता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। तो मेजोरिटी ऑफ द ड्रग जैसे एसिटाइल कोलिन है, मीथाकोलिन है, कार्बाकोल है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज उसको हाइड्रोलाइज करवा देता है। दैट इज वाई हम इनको कम यूज करते हैं एज कम्पेयर टू एंटीकोलिनेस्ट्रेज। एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस के इनहिबिटर्स हम ज्यादातर एज अ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, अब हम पढ़ने एंटीकोलिनर्जिक जो हमारे अगेंस्ट करेंगे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के काम।
सबसे पहले आती है इसमें एक ही ड्रग इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एट्रोपिन। ये मिलती कहाँ से है? एट्रोपा। वेट, इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड कर देती हूँ। वेट, एट्रोपिन, एट्रोपिन मिलते कहाँ से है? एट्रोपा बेलेडोना से। बेलेडोना, ठीक है। एट्रोपा बेलेडोना जो प्लांट है उससे मिलती है हमें। क्या करती है ये हमारी ड्रग? जो सिंपैथेटिक सिस्टम का काम होता है, ये हमारे प्यूपिल को डायलेट करवाती है, ठीक है। ज्यादातर ये आई फॉर्मुलेशन में मरीज होते हैं, ये हमारे प्यूपिल को डायलेट करवा देती है। मतलब ये क्या करेगी? माइड्रियासिस। एक लास्ट मैंने एक ड्रग बताई थी तुम्हें, नियोस्टिगमिन, ठीक है। नियोस्टिगमिन उसकी पॉइजनिंग में दी जाती है। इसके साथ ही एक ड्रग है हमारे पास यहाँ पे, कहाँ गई ना, इसके साथ पिलोकार्पिन आगे आएगी, ठीक है। हाँ, हमारी जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है इसमें, ये सबसे पहले आते हैं एट्रोपिन, फिर आते हैं हाइसाइन जो कि स्कोपोलामाइन से बनी है। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव में एट्रोपिन मेथो नाइट्रेट है, होमाट्रोपिन है, हायोसाइन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इब्राट्रोपिन ब्रोमाइड है, डायोट्रोपियम ब्रोमाइड है। ये सारे ब्रोमाइड के डेरिवेटिव एट्रोपिन से ही हमारी ड्रग्स बनी हुई है। सिंथेटिक कंपाउंड्स में माइड्रियाटिक जो माइड्रियासिस प्रोड्यूस करती है वो कौन सी है? साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिका माइड। जो वेजिको सिलेक्टिव है, जो ब्लड वेसल्स में हमारे काम करेंगे, वो हमारी आएगी ऑक्सीब्यूटायरिन, फ्लेवोक्सेट, टोल्ट्रोडोन, डेरिफेनासिन और सोलिफेनासिन। एंटी पार्किंसन जिसको हम यूज करते हैं, मतलब ये वाले ड्रग्स क्या करेंगे हमारी? सबसे पहले तो एसिटाइलकोलिन जो है हमारा, उसके लेवल को हमारी बॉडी में डिक्रीज करेंगी, ठीक है। एंटी पार्किंसन में भी हमें एसिटाइलकोलिन को डिक्रीज करवाना है, तो क्या करेंगे? ट्राईहेक्साइल फिनोल और प्रोसाइक्लिडिन और विपरडेम, ये वाली एज अ एंटी पार्किंसन भी हम इन ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एंटी सिक्रेटरी और एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स। ये क्या कर, इसमें क्या है हमारे पास? ऑक्सीफेनियम, क्लोनिडियम, आइसोप्रोपामाइड, ग्लाइकोपाइरिडोल, डाइसाइक्लोमीन एंड पायरेनजीपिन, ये सारी ड्रग्स हमारी क्या करेंगी? एंटी सिक्रेटरी है। मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का क्या होता है? जैसे मेरे सलाइवा की सिक्रेशन बढ़ा देता है वो, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन बढ़ा देता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में हमारे सिक्रेशन बढ़ा देता है, ठीक है। तो उन सारी सिक्रेशन को ये ड्रग्स कम कर देंगी, ठीक है। तो ये जहाँ पे ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक का जो भी काम था, पीपल को कंस्ट्रिक्ट करने का काम था, ये वाली ड्रग्स जो लाइटिक्स हैं हमारी, लाइटिक्स पैरा जो सिंपैथेटिक की लाइट है कंस्ट्रिक्ट कर रही थी, तो ये डायलेट कर देंगी। जैसे कि ट्रोपिन बताया है मैंने। हार्ट रेट को स्लो कर रही थी, ये इंक्रीज कर देंगी हार्ट रेट को। एयरवेज को कंस्ट्रिक्ट कर रही थी, ये रिलैक्स कर देंगी या फिर डायलेट कर देंगी हमारे ब्रोंकियोल्स को, ब्रोंकियो डायलेशन कर देंगी। लीवर की स्टिमुलेशन कर रहा था, लीवर की स्टिमुलेशन को डिक्रीज कर देंगी। इसके अपोजिट एक्शन, मतलब ये सारी ड्रग्स हमारी कर देंगी। डाइजेस्ट सिस्टम को स्टिमुलेट कर रही थी, डाइजेस्ट सिस्टम को डिक्रीज कर देंगी, मतलब एचसीएल की सिक्रेशन कम कर देंगी। यूट्रस की रिलैक्सेशन कर रही थी, यूट्रस यूट्राइन मसल को कंस्ट्रिक्ट कर देंगी, ठीक है। और यूरिनरी सिस्टम को भी डिक्रीज कर देंगे हमारे, ठीक है। ये हमारी होगी पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। पिलोकार्पिन एक ड्रग है इसमें। पिलोकार्पिन कहाँ गई? ये रही पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन और एट्रोपिन का एक बार बता देती हूँ मैं अगेंस्ट, बिकॉज ये दोनों ही आईज में यूज होती है। क्या होगा? पिलोकार्पिन एंड एट्रोपिन, ठीक है। पिलोकार्पिन क्या है हमारी? माइमेटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है। एट्रोपिन क्या है? पैरासिम्पैथोलाइटिक है, ठीक है। दोनों ही हमारी आइस की फॉर्मुलेशन में हम यूज करते हैं, मेजोरिटी, ज्यादातर, ठीक है। पिलोकार्पिन क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस देख लो। पिलोकार्पिन क्या करती है हमारी?
मायोसिस करवाती है, ठीक है, मतलब हमारे प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करवाएगी, जो कि हमारा नॉर्मली हमारे पैरासिम्पथेटिक का काम है प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करवाना, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करवाएंगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, पिलोकार्पिन हमारी किस में यूज की जाती है, ओपन एंड नैरो एंगल ग्लूकोमा में, नैरो एंगल ग्लूकोमा में हमारी ये यूज की जाती है, ठीक है। बिकॉज ये क्या करती है, पिलोकार्पिन मायोसिस की वजह से जो हमारे प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हुए हैं, सिलियरी मसल भी इसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, तो जो हमारा एक्वस ह्यूमर है वो फिल्टर हो जाता है इजीली, जिसकी वजह से हमारी आइज पे टेंशन कम पड़ती है। ग्लूकोमा में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, तो अगर एक्वस ह्यूमर में फिल्टर आउट करना है तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट करके उसको हमारी आइज से बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लूकोमा है वो ट्रीट हो जाता है, ठीक है। और ये हमारी हम एज इन ओपन एंड नैरो एंगल ग्लूकोमा में यूज करते हैं। एट्रोपिन क्या करती है, अब ऑन द अदर हैंड ये हमारी माइड्रियासिस प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। इसका काफी लॉन्ग एक्शन रहता है, ठीक है, एक ग्लूकोमा में नहीं यूज होगी, ठीक है। माइड्रियासिस लॉन्ग एक्शन रहता है इसका, और ये किसकी पॉइजनिंग में, नियोस्टिग्मिन एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में हम इसको एज अ एंटीडोट यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सिस्टम समझ आया होगा आज की वीडियो। अगर समझ आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक लेके आऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड जो ड्रग्स है उनके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए एंड जस्ट थैंक यू फॉर लिसनिंग।